10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त क्या है। रक्त के घटकों के नाम लिखें और उनके कार्यों को बताएं। और इससे कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि रक्त क्या है। रक्त जो है, जब हमारा शरीर का कोई भाग कट जाता है, ठीक है, तो उससे जो लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है उसे ही रक्त कहते हैं, ठीक है ना। रक्त शरीर का एक महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि रक्त क्या है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न अंगों में पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने और विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य करता है। यह कई प्रकार के कोशिकाओं और द्रव प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। तो ये तो हो गया रक्त की परिभाषा, ठीक है। तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में क्या करता है? परिवहन का काम करता है, ठीक है ना। पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन और आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है और साथ ही जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको हटाने का भी कार्य करता है। रक्त के जो घटक है, पहला घटक है प्लाज्मा, ठीक है। इसे प्लाविका भी कहते हैं, प्लाज्मा भी कहते हैं। प्लाविका या प्लाज्मा ये जो रक्त का तरल भाग है, ठीक है ना। यह रक्त का तरल भाग है जो पूरे रक्त का 55% होता है। यानी जो भी रक्त हम निकाले, अगर 1 लीटर रक्त निकालते हैं अगर हम, तो उसमें 550 ग्राम, ठीक है ना, 550 ग्राम जो होगा वो प्लाविका या प्लाज्मा होगा। अब प्लाविका या प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, पानी होता है, और जो 8 से 10% होते हैं वो प्रोटीन, लवण, हार्मोन, एंजाइम और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यह पोषक तत्वों और गैसों को पूरे शरीर में पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। तो प्लाविका या प्लाज्मा जो है वो रक्त का 55% होता है और प्लाविका और प्लाज्मा में 90% जल होता है, ठीक है ना। और 10% या 8% जो बच गए उसमें प्रोटीन, लवण, हार्मोन, एंजाइम और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अगला जो है रक्त का जो ठोस भाग है उसमें पहला आता है लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कोशिका जो है ये, इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। और ये हीमोग्लोबिन श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का वाहक है और श्वसन की क्रिया के उपरांत जब जल बनते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ये शरीर से बाहर भी निकालने का कार्य करता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो पूछा जाता है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है तो लाल रक्त कोशिका में, जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है तो 120 दिन का। अगला है श्वेत रक्त कोशिका, जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और संक्रमण से बचने में मदद करता है। यानी शरीर में जो छोटे मोटे संक्रमण होते हैं इससे ये लड़ता है, इससे बचाने में मदद करता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, आदि। अगला है प्लेटलेट्स, ठीक है ना, जिसे रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। ये रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त थक्का जमता है। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रक्त के थक्का जमने में सहायक है, तो यह है प्लेटलेट्स। अगला है रक्त, कभी कभी पूछ देता है रक्त के कार्य क्या है। तो रक्त के जो कार्य हैं, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को यह हटाने का भी काम करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है श्वसन के उपरांत तो उसको ये हटाता भी है, ऑक्सीजन को ले जाता है शरीर में। अगला है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी छोटे मोटे वायरस से जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में चले जाते हैं उससे लड़ता भी है। ये शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करता है और घाव को भरने और थक्का जमने में मदद करता है। यानी शरीर का कोई भाग कट जाता है तो उससे ब्लड जो निकलता है, यही प्लेटलेट्स जो इसमें रक्त में मौजूद होते हैं वो उसको थक्का जमा देते हैं।
और अगला है हार्मोन और एंजाइम का परिवहन करता है। ये शरीर में हार्मोन और एंजाइम का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये थे रक्त के भाग थे और उसके कार्य थे। इसको अच्छे से आप देखें, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।